जय श्री राम, जय हिंद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। आज का वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। आइए हमारा वीडियो शुरू करते हैं। किसको कोरोना हुआ है, किसको नहीं हुआ है, अब यह मामला नहीं रह गया। देर सवेर सभी कुछ से गुजरना है। अब लड़ाई चरम पर है। लगभग आधा भारत और 1/4 विश्व कोरोना पॉजिटिव है। कोरोना फौज बढ़ती आ रही है। किले ढहते जा रहे हैं। जो बंकर महफूज है वह कितने दिन तक महफूज रहेंगे, कहाँ नहीं जा सकता। आपके शील्ड, कवच, वैक्सीन इत्यादि बेशक आपकी जान बचा सकते हैं, किंतु आसमान हमले को रोक नहीं सकते। अदृश्य दुश्मन के वार से बच पाना लगभग नामुमकिन है, किंतु वार हो जाने पर किस तरह लड़ा जाए यह जरूर हमारे अख्तियार में है। सबसे पहले तो खौफ से बाहर आ जाइए। खौफ कि कहीं मुझे हो न जाए, कहीं इसे न हो जाए, कहीं उसे न हो जाए, इन बातों पर आ जाए। इन बातों से जितनी जल्दी हो उतनी जल्दी बाहर आ जाए, क्योंकि खौफ ज़्यादा होकर युद्ध नहीं लड़ा जाता। आपकी आधी ताकत तो खौफ ही खत्म कर देता है। सजग होकर रक्षात्मक सारे उपाय अपनाएं, लेकिन साथ ही मानसिक तैयारी भी रखें कि अगर हो गया तो इससे कैसे लड़ना है। ख्याल रखें, वायरस का लोड उतना घातक नहीं होता जितना भय का लोड घातक होता है। जीवन की सबसे बड़ी जंग रोग से जंग होती है, क्योंकि इसमें आपके धैर्य, निडरता और मानसिक ताकत का वास्तविक परीक्षण होता है। रोग हो जाना बड़ी बात नहीं है, रोग से लड़कर जीत जाना बड़ी बात है। कोरोना पॉजिटिव आने पर मन को नेगेटिव न होने दे, क्योंकि नकार से बड़ा कोई विष नहीं और सकार से बड़ी कोई औषधि नहीं। आप जीवन भर किस तरह जिए हैं, यह बात रोग होने पर भी काम आती है। अगर आप आजीवन दुखी, निराश, संकुचित और असंगठित होकर जिए तो यही मनोभाव रोग हो जाने पर गद्दार जयचंद की तरह शत्रु सेना का साथ देकर आपकी ताकत कम कर देते हैं। किंतु अगर आप जीवन में खुश मिजाज, निडर तथा पॉजिटिव रहे तो यही मनोभाव पेशवा बाजीराव की तरह संकट में घिरे छत्रसाल की मदद भी करते हैं, यानी आपकी ताकत बढ़ा देते हैं। सकारात्मक विचारों से बड़ा कोई इम्यूनिटी बूस्टर नहीं है। कोई बात नहीं जो आप कोरोना पॉजिटिव हो गए तो गिरते हैं सह सवार ही मैदाने जंग में, और तिम्मल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। तो पहली बात, खौफ से बाहर आ जाएं। हो गया तो हो गया, ऐसा भी कोई बहुत बड़ी बला नहीं आ गई है। दूसरी बात, अफवाहों को सर न चढ़ाएं। अफवाह शक्की स्वभाव के लक्षण है। यह गैर जरूरी बातों में ऊर्जा अव्यय करना है। विश्वसनीय और प्रामाणिक खबरों पर ही दृष्टि रखें। तीसरी बात, अज्ञानियों के ज्ञान से बाहर आ जाएं। आपदा में बारिश की ओर से ज्ञान में मेढक टर्राने लगते हैं। फला काढ़ा पी लो, ढिकाना कपूर सूंघ लो, यह खा लो, वह पी लो, ऐसी सभी अवैज्ञानिक बातों से बाहर निकल आएं। वे दवाएं जिनका मोड ऑफ एक्शन रिसर्च बेस्ड और विज्ञान सम्मत हो, चिकित्सीय परामर्श से ही उनका सेवन करें। चाहे वह विटामिन सी, विटामिन डी अथवा किसी भी प्रकार का इंजेक्शन ही क्यों ना हो। स्वयं अपने वैद्य न बने, वरना अपने रोग की भयावहता के खतरनाक आप स्वयं होंगे। आप चाहे तो कोरोना को श्राप नहीं बल्कि वरदान की तरह भी देख सकते हैं, क्योंकि इसने बता दिया कि जीवन में जीवन से अधिक कीमती कुछ भी नहीं है। धन, गुरूर, पद, दिखावा, घमंड सब धरे रह जाते हैं। सबसे ज़्यादा जरूरी है आपका और आपके परिजन का जिंदा रहना। शरीर की हर सांस जीवन की डोर को बचाए रखना चाहती है। आप बेशक मन से टूट जाए, मगर आपका शरीर मरना नहीं चाहता। शरीर के प्रत्येक कोशिका मृत्यु के खिलाफ संघर्ष करती है। जरूर जीवन में कुछ ऐसा भेद छिपा है जिसके लिए देह जिंदा रहना चाहती है। शायद उस सत्य की खोज का महाअभियान ही जीवन है, जिसे जाने बिना प्राण नहीं छोड़ना चाहती। हजार संकट टले हैं, यह भी टल जाएगा, किंतु क्यों ना अब इस तरह जिए कि जीवन का सत्य फूल खिले, ताकि जब मृत्यु की बेला आए तो यह देह संघर्ष ही अस्तित्व में विलीन होने को तैयार हो। इससे अधिक कि मृत्यु की पराजय और क्या हो सकती है। जब आंख बंद होने की घड़ी है तो हमारी आंखों में अनजिए का नैराश्य नहीं बल्कि जीवे हुए क्षणों की चमक होनी चाहिए।
प्रेम के साथ गुजारे लम्हों का संदूक सिराहने रखा हो और कंठ पर प्रेम का पुष्पहार सजा हो। इस खजाने के साथ हुई विदा मृत्यु भी धता बताती है, क्योंकि जो जीवन को जी लेता है वह मृत्यु के भय से पार हो जाता है। कोरोना पॉजिटिव भीतर का सब नेगेटिव जला दे तो यह वरदान ही है, अभिशाप नहीं। इस जंग में जिन्होंने जान गंवा दी है वे सभी योद्धा भी एक अधिक प्रेम पूर्ण विश्व के निर्माण में दी गई दिव्य आहुति की तरह ही हैं। हर मृत्यु चिता धूप दीप अगर वह इस विश्व को नवीन तरह से जीने के लिए अनुप्राणित करती है। एक ऐसा विश्व जो गैर प्रतिस्पर्धी हो, जो पशुओं के प्रति करुणा में, जो प्रकृति संसाधनों का दोहन न करे, जो जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन को बचाए रखे और जो अनाक्रामक प्रेम पूर्वक सृजनशील हो। इस महामारी में जिन्होंने अपनों को खोया है उन सभी के पास सभी की संवेदना और संबल पहुँचे। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कदाचित् दुःख भाग भवेत्। सभी मास्क का प्रयोग करें और बार बार साबुन से हाथ धोएं। आपस में दूरी बनाए रखें। आपस में हाथ मिलाने से अक्षय है। हाथ जोड़कर जय श्री कृष्ण जय श्री राम इन सभी शब्दों का प्रयोग करें और शासन प्रशासन तथा पुलिस की सहायता करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।